अब भैया क्या कह रहे हैं? भैया, दैट इज बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। अब देखो भैया क्या कह रहे हैं, मतलब भैया जो लड़का है ना, वो जवाब दे रहा है। दैट इज मतलब ऐसा इसलिए है, बिकॉज क्योंकि आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, वॉन्ट मतलब होता है चाहना, मैं चाहता हूँ माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। मैं चाहता हूँ मेरा फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन का मतलब होता है जड़, मेरी जड़ जो है वो एजुकेशन में मतलब पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में बहुत, टू बी वेरी स्ट्रांग बहुत ज़्यादा मजबूत हो। क्या हो? बहुत ज़्यादा मजबूत हो। आगे देखो, if you if the base is strong then the building will stand firmly। अगर बेस मतलब जब जड़, जब नींव, बेस मतलब होता है नींव, क्या होता है? नींव होता है ना। जब नींव जो है कि मजबूत होती है तब जब नींव बहुत मजबूत होती है तब जो है कि बिल्डिंग जो होती है वो बहुत मजबूत बनती है। ठीक है, हैव गॉट इट। एक बार फिर से देखो, इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल बी स्टैंड फॉर्मली। अगर किसी का नींव बहुत मजबूत होगा तो वो घर बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत मजबूती से खड़ा रहेगा। कहने का मतलब ये है, जब जम के पढ़ाई अभी से किए रहोगे, बचपन में ही जम के पढ़ाई किए रहोगे, तो आने वाले समय में तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। समझ में आई बात? यही है। आगे आगे देखो, समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 2 सालों का काम भी 1 सालों में कर लेते हैं। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। देखो क्या कह रहा है, कभी कभी 1 सालों का काम भी हम सॉरी कभी कभी 2 सालों का काम भी 1 सालों में हो जाता है, अगर काम स्ट्रांगली किया गया हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आज तुम सही से पढ़ लोगे तो आने वाले कक्षा 7 में, कक्षा 8 में तुम्हें कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। यही वो बच्चा कह रहा है। आगे देखो, मुन्ना अब क्या कह रहा है, उसका छोटा भाई क्या कह रहा है। मुन्ना मुन्ना कह रहा है, भैया यू आर 5 year ओल्डर देन मी, आप मुझ देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। कह रहा है कि भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 classes अहेड ऑफ मी, और 3 क्लास आगे हो मुझसे, मतलब कक्षा में आप तुम मुझसे 3 क्लास आगे हो। जैसे कि तुम 5 में पढ़ रहे हो, उसका भाई जो है कि 8 में पढ़ रहा होगा, ऐसा वो कह रहा है। आई वॉन्डर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आई वॉन्डर मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। वाई मतलब क्यों, यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स। कह रहा है कि आप एक ही वर्ड को बार बार यानी कि 20 बार क्यों लिख रहे हो। वन सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स। कह रहा है कि आप एक ही वर्ड को बार बार लिख रहे हो, 20 बार लिख रहे हो और कॉपी कर रहे हो पोएम को, और जो है कि इतना सुंदर सुंदर लिख रहे हो। आगे देखो क्या हो रहा है, भैया यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले। कह रहा है कि ये इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। जो पढ़ेगा उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए, सब्जेक्ट को सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। आया समझ में? आया होगा मेरे ख्याल से। टू स्पीक और राइटिंग इंग्लिश प्रॉपरली tremendous effort is required। कह रहा है कि टू स्पीक बोलना और लिखना सही से, प्रॉपरली मतलब सही से, सही से बोलना और सही से लिखना इंग्लिश, ये बहुत ज़्यादा ध्यान और
कठिन परिश्रम की ज़रूरत होती है। सही से इंग्लिश बोलने के लिए और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा तभी आएगा। बट द मोमेंट यू गेट चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? कह रहा है बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, जब भी तुम समय पाते हो, यू रन टू द फील्ड, तुम खेतों में चले जाते हो, प्ले करते हो, प्ले मार्बल्स मतलब मार्बल्स के साथ खेलते हो, एंड फ्लाई पेपर काइट्स और जो है कि पेपर से बने हुए ये पतंगों को उड़ाते हो, और ऐसे ही आइडियली मतलब ऐसे ही आलसियों की तरह बैठे रहते हो दोस्तों के साथ मज़े करने के लिए। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम यहाँ पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो? मतलब वो बच्चा अपने भाई को डांट रहा है कि कह रहा है कि तुम भी जब जब भी चांस मिलता है, तुम्हें जब भी मौका मिलता है, तुम यहाँ से भाग जाते हो, खेतों में चले जाते हो, काइट यानी कि पतंग पेपर से बनी हुई उड़ाते हो और दोस्तों के साथ मज़े की बातें करते हो। क्या तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो?